नमस्कार दोस्तों। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, हमने पहले एक टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की एक क्लास कर ली है और ये हमारी सेकंड क्लास है। तो इसमें हम पहले वाली क्लास में हमने इसका एक कंसेप्ट वन पढ़ा था, ठीक है, जिसमें जो पहला कंसेप्ट कहता है कि जब हमारे पास टाइम सेम रहता है किसी सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल, एक आदमी है, वो ए से बी ट्रैवल करने के लिए 4 घंटे लेता है, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर। और एक आदमी है दूसरा, वो सी से बी तक आने के लिए सी से बी तक आने के लिए वो भी 4 घंटे लेता है, लेकिन उसकी स्पीड है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो इन दोनों ने टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो है 500 किलोमीटर। हमें पता करना है कि ए ने कितना ट्रैवल किया और बी ने कितना ट्रैवल किया। तो सिंपल, यहाँ पे टाइम जो है दोनों का सेम है, तो इनका जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो के इक्वल होगा। स्पीड का रेशियो क्या है हमारा, 3:2 है। तो डिस्टेंस भी कितना होगा, 3:2, उसको डिवाइड कर देंगे तो ए ने 300 किलोमीटर ट्रैवल किया और बी ने 200 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा पिछली क्लास में ऑलरेडी हम कर चुके हैं और इसके बेस पे भी हमने कई क्वेश्चन किए हैं। अब आते हैं कि इस क्लास में हम क्या करेंगे। तो अब हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट 2 ये कहता है कि जब वो कंडीशन जिसमें हमारा डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस इज सेम। तो गाइस, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, ठीक है, जिसमें से स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, जैसे पहले ही कंडीशन है जिसमें हमारा डिस्टेंस तो सेम है, S1 T1, क्योंकि ये दोनों चेंज हो रहे हैं। और दूसरी कंडीशन में उतना ही डिस्टेंस है लेकिन स्पीड जो है S2 है और टाइम जो है T2 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। तो ये आ जाएगा हमारे पास S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सीधा यहीं से आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। S1 यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल T1 के है। तो गाइस, इस केस में ये हमें रेशो याद रखनी है, ठीक है। जो स्पीड का रेशो है वो टाइम के रेशो के इनवर्स होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज अगर मान लो कि ये डिस्टेंस है ए बी, कोई आदमी है जिसका नाम है पी। जो पी है वो ए से बी में जाने के लिए जो स्पीड ले रहा है वो S1 ले रहा है यहाँ तक जाने की, ठीक है। तो वो टाइम कितना लेगा, T1 लेगा, ठीक है। या हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, जो P है वो ए से बी तक जाने के लिए स्पीड S ले रहा है, ठीक है। तो अब उसने अगले केस में क्या किया, अपनी स्पीड डबल कर दी और उसका जो यहाँ पे टाइम है वो T है, ठीक है। अब उसने स्पीड जो है केस 2 में क्या किया, स्पीड 2S कर दी। तो टाइम कितना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम T/2 हो जाएगा। अगर उसने स्पीड 4S कर दी तो टाइम जो हमारे पास वो T/4 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी अगर डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो अब आते हैं हम यहाँ पे, इसके बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैं पहले
तो गाइस जैसे कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि while traveling from office to home, girl's car got some problem, so Giri's car got some problem, so he took 16 by 3% more time than the usual time to reach home. His speed in this case is what percent less than his usual speed. तो यहाँ पे जो टाइम है, अगर मैं इसको अपने जो मन में करना चाहूँ शॉर्ट तरीके से, अगर मैं एग्जाम में अटेम्प्ट हूँ, मैं ऐसे करूँगा। अगर स्पीड जो है वो +1/6 से इंक्रीज कर रही है, ठीक है, 16/3 +1/6 होता है, इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म है, परसेंटेज की फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो हम परसेंटेज चैप्टर में एक बार डिस्कस कर लेंगे। +1/6 से तो हमारे पास स्पीड 7/6 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कि स्पीड इन द केस कितनी, his speed in this case is what percent less than his, मतलब कि जो स्पीड है कितनी परसेंट लेस होगी, ठीक है। तो हम जो स्पीड है वो उसकी हो जाएगी 6/7, तो कितनी लेस है, 1/7 लेस है, तो 1/7 का फ्रैक्शन में है, तो इसकी 14/2, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब गाइस मैं आपको थोड़ा इसको बताता हूँ, इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। तो हमें पता है कि उसके होम से ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो सेम है, कांस्टेंट है, मतलब कि डेली अप डाउन करता है लड़का। तो आज क्या हुआ, उसका जो कार में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी जो टाइम है वो 16/3% से इंक्रीज हो गया। इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो 1/6 होता है, 1/6 से इंक्रीज हो गया, ठीक है। सपोज मैंने उसका मान लिया कि उसका जो टाइम है पहले 6 यूनिट लगता था, तो अब कितना लग रहा है, अब 7 लग रहा है, ठीक है। तो अगर उसका टाइम 6 से 7 हुआ है, तो स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड उसकी अगर पहले 6 थी, तो पहले इसकी जो हमारे पास उसका जो स्पीड है सपोज 7 थी, क्योंकि अगर इनका डिस्टेंस देखेंगे, इसका 42 आएगा, तो यहाँ पे स्पीड क्या 6 हो जाएगी, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे टाइम इंटू डिस्टेंस, टाइम इंटू स्पीड, तो डिस्टेंस 42 आएगा। तो हम एक तरह से इसमें एलसीएम भी यूज कर रहे हैं, एलसीएम मेथड भी यूज कर रहे हैं, ताकि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो एग्जैक्ट आ जाए। तो जो स्पीड है वो 7 से 6 हो रही है, और टाइम जो है 6 से 7 हो रहा है, तभी तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जब स्पीड 7 से 6 हो गई, तो कितना डिक्रीज हुआ, तो 1 का डिक्रीज हुआ, 1 का डिक्रीज हुआ, कितने पे डिक्रीज हुआ, 7 पे डिक्रीज हुआ 1 का, तो 1/7 का डिक्रीज हो रहा है। और 1/7 को अगर हमने 100 से कर लिया, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 14/7%। तो एक बार हम ये इसको परसेंटेज चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच है। तो जैसे कि अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, कार ड्राइवर लीव्स बेंगलोर at 8:30 a.m. and expects to reach a place 300 kilometers from Bangalore at 12:30 p.m. At 10:30 he finds that he has covered only 40% of the distance. By how much he has to increase the speed of the car? By how much he has to increase the speed of the car? Increase the speed of the car. ये दो बार आ गए यहाँ पे. In order to keep his distance, keep up his schedule. ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कार ड्राइवर है, वो बेंगलोर छोड़ता है 8:30 बजे मॉर्निंग में, ठीक है। और अंदाजा लगाता है कि इसको 300 किलोमीटर दूर जाना है, तो वो पहुंच जाएगा लगभग 12:30 बजे। तो उसका 4 आवर का उसका अपना एक्सपेक्टेशन गई थी कि मैं 300 किलोमीटर जो है वो 4 घंटे में कवर कर लूंगा। लेकिन 10:30 बजे वो उसको पता लगता है कि अभी उसने सिर्फ 40% ही कवर किया, यानी कि 2 घंटे में। तो सिंपल सी बात है, 300 का 40% कितना हुआ, 120 किलोमीटर, और रहता कितना है अभी इसको, 180 किलोमीटर।
तो आधे टाइम में जो है वो 120 किलोमीटर करता है, तो आधे टाइम में उसे कितना 180 किलोमीटर और करना है। ठीक है, तो उसका जो स्पीड है उसी टाइम पे पहुंचने के लिए उसे कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो है वो, तो उसने ये जो है 2 घंटे में कवर किया, यानी कि यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी थी पहले हाफ में, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अभी जो उसको स्पीड यहाँ पे ये भी 2 घंटे में कवर करना है, तो यहाँ पे कितनी स्पीड होगी उसकी, 90 किलोमीटर पर आवर। तो कितने का इंक्रीज हुआ, 50% का इंक्रीज हुआ। उसके 30 की स्पीड उसे इंक्रीज करनी पड़ेगी, और 30-60 पे कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 50% आंसर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया है, भाई हाउ मच ही हैज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार, मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसे इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अप्रोच लगानी है। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन कह रहा है, अ कार ट्रैवलिंग विद 5/7 of its usual speed covers 42 km in 1 hour 38 minutes. What is the usual speed of the car? ठीक है, सिंपल है ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा। हमारे पास दे रखा है यूजुअल 5, तो हमारे पास पहले हम स्पीड निकाल लेंगे। जो 42 किलोमीटर है, टाइम कितना है, 1 आवर प्लस 38 मिनट, यानी कि 98 मिनट। ठीक है, इसको आवर में चेंज करेंगे, अपॉन 60 कर लेंगे यहाँ पे। 14 3 जा 14 7 जा 7, ये हमारे पास इसकी जो यूजुअल स्पीड आ गई, जब इसकी 5/7 की स्पीड से कम हो चलेगा ये। तो एक्चुअल बतानी है हमारा हमें इसकी, तो एक्चुअल कैसे, एक्चुअल इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर 5 ये है तो 7 कितनी होगी, 180/7 इंटू 5, 7 से 7 कट गया, 5। तो हमारे पास जो उसकी पहले ओरिजिनल स्पीड थी वो ये आएगी, उसका जो क्वेश्चन में पूछा गया है। भाई आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं आपको इसको एक बार दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू d/t दे रखा है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो टाइम है हमारे पास, जब स्पीड 5/7 है, इसकी इनिशियल स्पीड मान लो इसकी v है। ठीक है, तो जो 5/7 ऑफ v हो जाता है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो 42 किलोमीटर है। तो और टाइम कितना है, 98 है, 98/60 आवर। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। फाइव बाई सेवन वी आ जाता है हमारे पास 180/7। ठीक है, तो v कितना हो जाएगा जो हमारे पास इनिशियल दे रखा है, तो v अगेन हमारे पास 180। तो इस तरीके से गाइस हम इसे सॉल्व करेंगे। भाई इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अ चाइल्ड while going to school reduces his speed to 7/11 of his initial speed and reaches in 22 hours. If he had walked at his initial speed, then how much time he would have taken? ठीक है, तो पहले जो हमारे पास अगेन वही स्पीड इनिशियल v है। अभी क्या है, स्पीड जो है 7/11 ऑफ v है, डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर टाइम ले रहा है 22 आवर्स, क्योंकि घर से स्कूल का टाइम डिस्टेंस तो वही उतना ही रहेगा। सॉरी, यहाँ पे जो है हमारे पास
टाइम ले रहा है 22 आवर्स। यहाँ पे टाइम पूछा गया है, कितना नहीं कितना है टाइम। तो जो स्पीड है वो 7/11 होगी इनिशियल से फाइनल। तो टाइम कितना होगा, टाइम स्पीड जो है कम हो रही है तो टाइम बढ़ेगा, 11/7 हो जाएगा ये करना। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो टाइम है वो इंक्रीज होके आया है। यहाँ पे क्या आंसर आता है इसका, 14 से 22 हो गया, यही हमारा आंसर है। तो गाइस आई होप आप इसको क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन में पूछा जाता कि कितना आवर जो है वो कम लेती, सपोज पहले 14 ले रही थी अब 22 ले रही है, तो डिस्टेंस कितना 8 आवर्स का कम लेने का आंसर है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि इफ ही हैड वॉकड हिज इनिशियल स्पीड देन हाउ मच टाइम लेस टाइम ही वुड हैव टेकन, तो इसका आंसर 8 होता। तो गाइस अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ सर्टेन स्पीड, इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 14.27% then he will be 5 minutes late. Find the time taken by him to cover this distance now. तो अगर मुझे इस पे सपोज अगर इस क्वेश्चन को मुझे 20 से 30 सेकंड में सॉल्व करना एग्जाम में तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो स्पीड जो है +1/7 हो रही है, ठीक है, सॉरी -1/7 हो रही है। तो टाइम कितना होगा, +1/6 इसका इंक्रीज हो जाएगा। और हमारे पास 1/6 कितना दे रखा है, 5 मिनट लेट पहुंचा है, ठीक है। 1/6 5 है तो उसका एक्चुअल टाइम कितना होगा, 30 मिनट होगा। एक्चुअल टाइम जो है 30 मिनट है, यदि हाफ आवर इसका, यही हमारे पास आंसर आ गया। तो भाई ये मैंने क्वेश्चन कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो स्पीड है वो +1/7 इंक्रीज हो रही है, यानी कि पहले 6 थी अब 7 हो गई, सॉरी पहले 7 थी अब स्पीड जो है 8 हो गई, ठीक है। तो इसमें कुछ टाइम भी बढ़ेगा हमारे पास। पहले टाइम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे रिड्यूस लिखा है ना, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। पहले स्पीड 7 थी, -1/7 रिड्यूस कर रहा है, यहाँ पे भी -1/7 होगा। सात से 6 होगी, तो डिस्टेंस तो सेम है यहाँ पे। तो पहले टाइम कितना 6 मिनट ले रहा था, अभी कितना 7 मिनट ले रहा है, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीज हुआ। और क्वेश्चन में क्या दे रखा, 5 मिनट जो हमारे पास लेट पहुंचा है, तो 1 जो है 5 के बराबर है, तो 6 कितने के बराबर होगा, 30 मिनट, ये हमें फाइंड करना है। और ये पहले का टाइम है, अगर अभी का पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दिस डिस्टेंस नाउ, तो यहाँ पे भी ये मैंने पहले का निकाला है, लेकिन हम अभी का इसमें 30 मिनट आ रहा है, तो इसमें 5 मिनट तो लेट पहुंच रहा है, अभी 35 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए गाइस अभी एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसको कुछ सॉल्व करेंगे अपने कुछ ही सेकंड्स में। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। कार ट्रेवलिंग
at an average speed of 72 km per hour. Takes 9 minutes to travel a certain distance. By how much should it increase its speed to travel the same distance in 8 minutes? तो अगर एक कार है, उसकी जो स्पीड है वो 72 है और वो टाइम ले रही है 9 मिनट, ठीक है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे स्पीड है हमारे पास। तो पहले जो टाइम है वो 9 मिनट है, ठीक है, और अभी जो है वो 8 मिनट ले रही है। तो स्पीड पहले मान लो उसकी जो स्पीड थी वो डिस्टेंस तो सेम है, उतना ही डिस्टेंस, स्पीड है जो 8 थी, अभी क्या है स्पीड वो 1 से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे +1 का इंक्रीज हो रहा है कितने पे, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे पहले स्पीड दे रखी है 72, ठीक है, और यहाँ पे +1 का इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इसको 72 का, अगर 8 72 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा, एक हमारे पास 9 के बराबर होगा, तो यहाँ पे 9 का इंक्रीज होगा। तो आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी सही है। समझ आए? इसको हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर टाइम 9 से 8 हो रहा है, ठीक है, यानी कि कितना घट रहा है, -1/9 हो रहा है, ठीक है, और तो हमें स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी 1/8 से बढ़ानी पड़ेगी। तो हमारे पास जो पहले की स्पीड दे रखी है वो 72 दे रखी है, इसका हमें 1/8 निकालना है। तो 9 किलोमीटर पर आवर हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जिसका सही आंसर है। तो ये गाइस अब हम एक और नया क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। Two cars A and B travel from one city to another city at a speed of 60 km per hour and 108 km per hour respectively. If car B takes 2 hours lesser time than car A for the journey, then what is the distance in kilometer between the two cities? क्वेश्चन में कहा गया है कि दो कार A और B हैं, एक चल रही है 60 की स्पीड से, एक चल रही है 108 की स्पीड से, ठीक है। तो ये जो टाइम ले रही है कार A, ये B से 2 आवर लेस ले रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रही है तो डिस्टेंस सेम है। अगेन हम वही चीज अप्लाई करेंगे, S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1, स्पीड की रेशो जो टाइम के रेशो के इनवर्स है। तो हमारे पास यहाँ पे S1 और S2 क्या है हमारे पास, एक की 60 है, एक की 108 है, 12 से काटे गए 12 5 और 12 9 जा, तो टाइम की रेशो क्या आ गई, 9/5 आ गई, इनवर्स हो गया ना, टाइम की रेशो 9/5 है। अगर हमारे पास टाइम की रेशो 9/5 दे रखी है और यहाँ पे बोला गया है कि जो बी है ये किसकी है, ये ए का टाइम है, ये बी का टाइम है, ठीक है, और बी टेक्स 2 आवर लेसर टाइम देन कार ए, यानी कि बी में जो टाइम कम लग रहा है वहाँ पर, यहाँ पे कितना का कम लग रहा है, 4 का, और एक्चुअल में कितना है 2 आवर, ठीक है। तो ए कितने के बराबर हुआ, 0.5, हाफ आवर के बराबर हुआ। तो ए का एक्चुअल टाइम कितना आ गया, 4.5, 9 का हाफ हो गया ना 4.5, और बी का एक्चुअल टाइम कितना आ गया 2.5, ठीक है। अब हमें पूछा है कि जो दो सिटी है ए से बी, जो दो कारें हैं ए और बी, और एक जगह से दूसरी जगह, एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल कर रही हैं, उनके बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो बी का टाइम 2.5 है और बी की स्पीड कितनी है 108, इसका 4.5 है, स्पीड कितनी है 60, चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, आएगा सेम ही, ठीक है। तो इजीली जो है ये वाला है, तो 60 इंटू 4.5 जो है हमारे पास स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इसको करेंगे तो ये 6 4 जो 240 और 30, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। और इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास कुछ एक और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो हमें इस टाइप के क्वेश्चन हमें कुछ कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। जब एग्जाम यहाँ पे पूछा गया है कि a certain distance is covered by a cyclist at a certain speed. If a jogger covers half the distance in double that time, मतलब कि एक सर्टेन डिस्टेंस है, एक साइकिलिस्ट जो है उसको एक सर्टेन स्पीड में कवर कर रहा है,
एस में, ठीक है। इफ जॉगर कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन डबल द टाइम, और दूसरा जो वही एक जॉगर जो है वो इसी डिस्टेंस को का जो हाफ है, ठीक है। यहाँ पे सर्टेन डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम टी है इन डबल द टाइम। यहाँ पे इसका जो हाफ डिस्टेंस है इसको वो 2t में कवर कर रहा है, ठीक है। और हाफ डिस्टेंस को 2t में कवर करेगा तो फुल को कितना करेगा अगर देखा जाए, इसको भी 2t में करेगा। यानी कि अगर जॉगर है वो इतना ही डिस्टेंस जितना ये साइकिलिस्ट कवर कर रहा है उसको 4t में कवर करेगा। अगर ये टी में, ये वाला तो टी में कवर कर रहा है, तो टाइम की रेशियो क्या होगी, 1:4 होगी। स्पीड की रेशियो क्या होगी, 4:1 होगी। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द जॉगर टू दैट ऑफ द साइकिल, जॉगर ये पूछा गया ना, ये इसका आंसर हो गया। और हम इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं अगर हम इसको लिखना चाहें, साइकिलिस्ट जॉगर, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम। ये साइकिलिस्ट है वो डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है टाइम 1 में, और ये जो है वो उसका आधा डिस्टेंस कवर कर रहा है टाइम 2 में। तो इनकी स्पीड क्या होगी, इसकी क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम 2/1। और इस वाले की स्पीड क्या होगी, 1/2। इनका अगर रेशो करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4:1 ये साइकिलिस्ट की है, ये जॉगर की है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी। यहाँ पे 2 स्टेशन है हमारे पास, ये ए है ये भी है, इन 45 मिनट्स। पहले कितना टाइम ले रही है, 45 मिनट ले रही है, ठीक है। If the speed of the train is reduced by 5 km/h, then the distance is covered in 80। T2 कितना हो गया हमारे पास, 48 मिनट हो गया, ठीक है। कितना रिड्यूस करने पे, 5 km/h की स्पीड रिड्यूस कर दी हमने। द डिस्टेंस बिटवीन द इन स्टेशन के बीच की दूरी पूछी है, तो डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है। टाइम का रेशो हमारे पास दे रखा है, स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। 45, 48, 15, 3 15, 3 16, ये हमारे पास पहले जो टाइम था वो 45 मिनट ले रही थी, अभी 48 मिनट ले रही है, ठीक है। तो पहले स्पीड 16 थी, अभी 15 हो जाएगी, ठीक है। ये रेशो हो जाएगी। तो एक का जो गैप है इसको दे रखा है 5 km/h, ठीक है। तो एक्चुअल स्पीड कितनी हो जाएगी, इनिशियल में 80 km/h थी, बाद में कितना है 75 km/h। अब डिस्टेंस पूछा है ए और बी के बीच में, तो 80 से गुणा करना आसान रहेगा, इसलिए मैं 80 लूंगा। 80 को कितने से गुणा कर दो, 45 मिनट। 45 मिनट को कैसे लिख सकते हैं, 3/4 आवर इंटू 80 कर दो, तो ये कितना 60 किलोमीटर इसका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। तो आते हैं गाइज, अब हमारे पास एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो अप्रोच में है। इफ अ पर्सन रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 20%, ही टेक्स 20 मिनट टू रीच हिज डेस्टिनेशन, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पर्सन इन मिनट टू रीच हिज डेस्टिनेशन इफ ही इंक्रीजेस। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 2 केस दे रखे हैं। पहला क्या है, उसने स्पीड जो 20% से कम कर ली। मान लो यहाँ पे 20% का होता है 1/5 फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। तो पहले 5 थी, स्पीड 5/4 होगी,
ठीक है, तो टाइम कितना होगा 4/5 होगा। टाइम हमारे पास अभी का दे रखा है इन्होंने 20 मिनट, तो पहले का इनिशियल टाइम क्या होगा 16 मिनट। ठीक है, इनिशियल टाइम हमारे पास 16 मिनट आ गया। अब ये बोल रहा है कि इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 14.28%, तो टाइम कितना होगा। ठीक है, तो अगर मान लो 14/8 का मतलब होता है +1/7 फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी कि टाइम स्पीड जो है वो 7 से 8 हो रही है, तो टाइम कितना होगा 8 से 7 होगा। ठीक है, तो हमारे पास 7 से 8 हो रही है, यहाँ पे ये टाइम कितना 16 मिनट के बराबर है, तो ये वाला टाइम कितना होगा 14 मिनट के बराबर होगा। और यही हमारे पास आंसर है इसका। और हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमने इसका इनिशियल वैल्यू निकाली, और दूसरा तरीका है कि हम जो पहले कम किया उसको फाइंड करें, टाइम को जो हमारे पास 20 मिनट दे रखा है, और जो दूसरा हम जो निकाल इंक्रीज किया उसकी स्पीड की रेशो को फाइंड करें, तो हम डायरेक्ट उससे भी उस मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास स्पीड जो है वो 5 से 4 हो रही है। ठीक है, अभी क्या है दूसरे केस में स्पीड जो है वो 7 से 8 हो रही है। तो गाइज ये तो हमारी जो वैल्यू है कांस्टेंट रहनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए। तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पूरे को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35 से स्पीड जो है यहाँ पे 28 हो रही है, मतलब कम हो रही है। और यहाँ पे है 35 से स्पीड जो हमारी वो 40 हो रही है, मतलब कि यहाँ पे जो बढ़ रही है 14.28% जो बढ़ रही है। ठीक है, तो गाइज इस केस में हमारे पास जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 20 मिनट। तो हमें इस केस का टाइम फाइंड आउट करना है। तो स्पीड का रेशो हमें पता है 28 और 40, टाइम का रेशो क्या होगा उसका इनवर्स हो जाएगा 40/28, 4 7 4 10 है, 10 की वैल्यू हमारे पास 20 दे रखी है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 14 होगी। 14 मिनट इसका आंसर आ गया यहाँ पे। और इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच लगानी है। तो गाइस हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे लिखा गया है a person covers a certain distance with certain speed. If he increases his speed by 15 km/h, then he will be 60 minutes early. By how much time he will be late if he reduces his speed by 12 km/h? If the initial speed is 60, मतलब जो पहले हमारे पास दे रखी है वो स्पीड है वो 60 है। ठीक है, उसको हमने इंक्रीज किया, पहले केस में 75 कर दिया, 15 से बढ़ाया, और उसके बाद दूसरे केस में क्या किया हमने उसको 12 से कम कर दिया, यानी कि 48 कर दिया। तो हमारे पास स्पीड की रेशो दे रखी है। ठीक है, और टाइम की रेशो क्या होगी इसकी इनवर्स हो जाएगी, यानी कि अगर हम इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर लें 15 चौक 3 से ही कटेगा, ये 3 20 जा 3 25 जा और 3 16, ये हमारे पास स्पीड की रेशो है। ठीक है, टाइम की रेशो इसकी इनवर्स होगी 1/20 1/25 1/16। तो गाइस इसको हम एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो गाइस जो ये हम रेशो में पढ़ेंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हम ये 3 रेशो दे रखे हैं, 3 प्रोपोर्शन में दे रखे हैं, मतलब अब हम क्या करेंगे इसको इनका एलसीएम ले लेंगे। सपोज अगर हम तीनों का एलसीएम लिया, तीनों को गुणा किया और यहाँ पे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है वो कट जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 × 16, यहाँ पे आ जाएगा 20 × 16, ये और ये वाली तो कट जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा ये वाली दोनों 20 × 25। तो ये हमारे पास टाइम की रेशो आ जाएगी। अब इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 4 जा 4 4 जा और 4 5 जा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 5 है, कट गया, 5 4 जा और 5 5 जा, तो ये आ गया 20:16:16
25। ये हमारे पास टाइम की रेशियो आ गई। सबसे पहले ये था, फिर जब हमने स्पीड 15 से बढ़ाई तो टाइम इतना हो गया, जब स्पीड 12 से कम की तो टाइम इतना हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने कि 16 मिनट जो है वो अर्ली लेता है पहले वाले केस में, जब पहले स्पीड 15 से कम करते बढ़ाता है तो यानी कि टाइम कम हो गया। तो ये जो 4 का जो गैप है वो कितने के बराबर है हमारे पास? 4 का जो गैप है वो 16 के बराबर है, 16 मिनट के बराबर है। ठीक है। इफ द इनिशियल स्पीड इज, हाँ ठीक है, तो कितना लेट होगा ये? 8, 9 का पूछ रहा है कि 9 का गैप कितने के बराबर होगा। 4 का 16 के बराबर है तो 1 का 4 के बराबर है, यानी कि 20 से 25 हो रहा है ना ये। तो हमें 5 का फाइंड करना है, ना कि 9 का, क्योंकि यहाँ तो जल्दी पहुंच रहा है। मैंने हमारा जो ओरिजिनल है वो ये है। 5 का कितने के बराबर होगा? 1 का 4 के बराबर है। 5 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि 20 मिनट लेट पहुंचेगा ये इसका आंसर है। तो भाई इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्रोच लगानी है। तो भाई जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है स्पीड ऑफ अ बस इज 45 किलोमीटर पर आवर इफ इट स्टॉप्स फॉर अ फ्यू मिनट्स इन एन आवर। 1 घंटे में वो कुछ मिनट के लिए रुकती है, देन इट्स एवरेज स्पीड बिकम्स 42। ठीक है, तो पहले जो स्पीड है वो 45 थी, तो अब कितनी 42 हो जा रही है, क्यों? बीच में कुछ मिनट रुक रही है। तो टाइम कितना हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा इसकी रेशियो का। ये टाइम की रेशियो हो जाएगी। इसको हम कुछ ही मान ले, आर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 14 घंटे या 15 घंटे। ठीक है, अगर ये 15 घंटे में 1 घंटा रुक रही है, तभी तो हमारी स्पीड जो है वो एवरेज 42 हो रही है। ठीक है, 45 से 42 की हुई हो कि 1 घंटा बीच में रुक रही है। अगर ये 15 घंटे लगातार ट्रैवल कर रही है तो ये 1 घंटे में कितना देर रुकेगी? डिवाइड बाई 15, और ये 60 मिनट। 1 घंटे में 4 मिनट रुकेगी, तो इसका आंसर कितना हो गया? 4 मिनट। तो भाई जैसे ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास। A bus travel for 20 kilometer with an average speed of 20 kilometer per hour. If it stops at a 6 junction, it takes exactly 1 day, यानी कि 24 घंटे to travel the whole distance. Find out the time duration it stop for at each stop. एक बस है वो ट्रेवल करती है 420 किलोमीटर। ठीक है, उसकी एवरेज स्पीड है 20। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास? 420/20, 21 आवर। लेकिन अब जो सेकंड केस है हमारे पास, उसमें ये बोल रहा है कि अगर ये जो है इफ इट स्टॉप्स एट 6 जंक्शन, मतलब कि वो 6 जगहों पर रुकती है, तब इसको एग्जैक्टली 1 दिन यानी कि 24 घंटे लगते हैं पहुंचने में। कितना? 420 किलोमीटर। ठीक है, तो फाइंड आउट द टाइम ड्यूरेशन इट स्टॉप एट, मतलब हर जो स्टॉप है उस पर एक बराबर टाइम पे रुक रही है, मतलब इक्वल टाइम रुक रही है। तो कितना एक स्टॉप पे कितना टाइम रुक रही है वो, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे? अगर हमारे पास टाइम जो है वो 3 आवर बढ़ जाता है, अगर बस 6 जगहों पर रुकती है, तो एक जगह पे कितनी देर रुकेगी वो? 6 पॉइंट पे रुकती है, एक जगह पे आधा घंटा रुकेगी। जैसे आधा यहाँ पे रुकी, 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 आधा यहाँ, 6 जगह हो गए, 3 3 6। तो
आंसर का आ जाएगा 30 मिनट। कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं, उसमें जरूरी नहीं हमें सिर्फ सोचना है कि फॉर्मूला ही लगाने हैं, हम उसको डायरेक्ट अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई ये था आज का सेशन। इसको अगर कुछ समझ नहीं आया, इस वीडियो को एक बार दोबारा देखें, अगर नहीं आता तो कमेंट करें आपकी प्रॉब्लम किस क्वेश्चन में है। ओके, थैंक यू।